अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के उठी हूँ और ये फ़र्स्ट नाइट है जब से इब्राहिम पैदा हुआ है, और या फिर अलीज़ा जब से पैदा हुई है। बिल्कुल फ़र्स्ट नाइट है कि इब्राहिम और अलीज़ा घर पे नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई हुई हूँ इस टाइम। और मुझे मतलब इस टाइम रात का क्या टाइम हो रहा है भला? एक सेकंड मैं आपको देख के बताती हूँ। इस टाइम टाइम है 4:19। मैंने मोबाइल में टाइम देखा एक्चुअली, और 4:19 हो गए हैं। और बस मैं सारी रात इबादत कर रही थी, क्योंकि ये रात का जो टाइम होता है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कह लें मेरे लिए बहुत कीमती होता है। और मुझे बस ऐसा होता है, सिर्फ मुझे सारा दिन ना घर के कामों के अलावा, बच्चों की टेक केयर करने के अलावा, मुझे सिर्फ रात का वेट होता है कि रात हो जाए जल्दी से, और फिर बच्चे जल्दी से सो जाएं टाइम पे, और फिर मैं सुकून से अल्लाह ताला की इबादत करूं, सुकून से जो है वो मैं नवाफिल अदा करूं। और ये पता नहीं, शायद मेरी बहुत टाइम से एक रूटीन बनी हुई है। रात के टाइम में इबादत करती हूँ, जब बच्चे सो जाते हैं तो मुझे नींद आ भी रही हो ना, तो वो कहते हैं ना, आपको जब आदत पड़ जाए ना किसी भी चीज़ की, फिर आपको ये नहीं होता कि आपको थकावट महसूस नहीं होती, आपको नींद आ भी रही हो तो आपको एक बेचैनी रहती है। अगर आपको हो ना कि नहीं मैं सो जाऊँ, तो आप नहीं सो पाते हैं, क्योंकि आपको एक चीज़ की आदत पड़ी होती है कि नहीं मैंने तो ये काम करके सोना है। और मेरी भी सेम आदत है, बहुत साल हो गए हैं मेरी आदत बनी हुई है इसी तरह से कि मुझे नींद आ भी रही हो ना, तो मैं नहीं सो पाती हूँ। मैं बहुत बेचैनी फ़ील करती हूँ कि नहीं, मतलब रात तो मेरे लिए इबादत की है, तो मैंने तो इबादत करनी है रात को। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सुकून आता है इस वक़्त अल्लाह ताला के आगे झुकने का, अल्लाह ताला को सजदा करने का। और बस दिल करता है कि इस टाइम सजदे में इंसान जाए और फिर उठे ही ना सजदे से, सारी रात बस सजदे में गुजार ले, नवाफिल पढ़ते, इबादत करते, तस्बीहां पढ़ते। और वो सुकून, और वो उस टाइम आपको महसूस हो रहा होता है ना कि अल्लाह ताला आपके सामने है, आपको देख रहे हैं, आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। तो वो एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की फ़ीलिंग आती है, वो मतलब कि ये बयान से तो बाहर होती है ये फ़ीलिंग्स। मतलब ऐसा कोई अल्फाज नहीं है कि मतलब कौन से अल्फाज इंसान यूज़ कर सकता है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये वक़्त मेरे लिए बहुत ही कीमती होता है। आप लोगों को आपस की बात बताऊँ, हम लोग अहले सादात हैं, और कुछ ये बात भी है, और कुछ मैं कहती हूँ बस यही शायद अल्लाह ताला का एक सबसे बड़ा करम है मेरे पे, कि अल्लाह ताला ने मुझे मतलब इस काबिल समझा है कि मैं नमाज, उनका अल्लाह पाक का फ़र्ज़, और अल्लाह पाक के फ़र्ज़ के अलावा कुछ न कुछ वक़्त अपना इबादत के लिए निकाल सकूँ। तो अल्लाह का ये ख़ास नज़र करम है। शायद मुझे अपनी खुशकिस्मती फ़ील होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे अहले सादात बनाया है, और दूसरा जो है वो नमाज़ी बनाया है। मेरे हस्बैंड भी अक्सर कहते हैं, नींद में से उनकी आँख खुले तो मुझे आवाज़ें दे रहे होते हैं, मतलब कि यार बस कर दो, तुम सो क्यों नहीं रही हो, सो जाओ। तो एक आधी बार वो मुझे कहते हैं, लेकिन अब आके चूँकि उनको आदत पड़ गई हुई है, मतलब उनको भी ये पता है कि मतलब रात के टाइम माहीन को आदत है इबादत करने की, तो वो भी अब मुझे बहुत कम होता है, ऐसा कहते हैं। तो लेकिन ये होता है कि जब बहुत, क्योंकि आज तो मैं फिर थोड़ा सा जल्दी उठ गई हूँ ना, वैसे मेरी रूटीन है, मैं 5 साढ़े 5 हो जाते हैं मुझे उठते उठते। तो वो फिर वो मुझे कहते हैं, मतलब जब रोशनी हो जाती है तो वो मुझे कहते हैं, यार बस कर दो, अब सो जाओ, थोड़ा सा अपनी नींद भी पूरी कर लो। तो वो फिर मैं उठती हूँ, और उसके बाद मुझे बहुत सुकून से नींद आती है। तो बार हुआ था मेरे साथ कि मेरी ना फ़जर की नमाज़ कज़ा हो गई थी। ये मतलब बहुत ठंड थी, और बस वो कुछ सीन ऐसा हुआ था कि वो बस मैं सो गई, और मेरी फ़जर की नमाज़ कज़ा हो गई। जब मैं सो के उठी हूँ तो इतना इरिटेट रही, मेरा मूड ऑफ रहा। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक रूटीन सेट हुई हो ना, और वो सारा दिन, आप यकीन करें, उस दिन उठते सार सबसे पहले मैं रोई कि या अल्लाह, मेरे से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है, मतलब मेरी नमाज़ कैसे छूट गई है, ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी उस दिन, और मैंने कहा था, अल्लाह ताला कुछ भी हो जाए, बस मेरे से कभी कोई नमाज़ ना छूटे, कभी नमाज़ कज़ा ना हो। डेफ़िनेटली भी मैंने नमाज़ कज़ा तो पढ़ ही ली थी, लेकिन मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा सदमा हुआ था कि मेरी नमाज़ कज़ा भी क्यों हुई है। क्योंकि मेरी कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी कोई नमाज़ कभी कज़ा भी ना हो। छूटना तो बहुत ही दूर की बात है, छूटना तो बल्कि कह लें इम्पॉसिबल बात है। वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि अल्लाह ताला ने जब तक मुझे ज़िंदगी दी है, मैं चाहती हूँ कि मेरी नमाज़ कभी भी ना छूटे। पता नहीं, मेरा एक पैशन है इबादत का, नमाज़ें पढ़ना, इबादत करना मेरा एक पैशन है।
तो और वो मुझे इतना सुकून महसूस होता है कि मैं कहती हूँ कि मुझे मुझे रोटी ना दो भाई, मुझे खाना नहीं चाहिए, कुछ भी ना दो, मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे मेकअप नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि मैं आराम सुकून से इबादत कर सकूँ। इसके अलावा मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब कभी अपने हस्बैंड के साथ सफ़र कर रही होती हूँ ना, तो जहाँ पे अज़ान होती है मैं वहीं पे गाड़ी स्टॉप करवा देती होती हूँ। मैं कहती हूँ आप गाड़ी रोक के साइड पे कर दें, मैं पहले नमाज़ अदा कर लूँ, मेरी नमाज़ कज़ा हो जानी है। अब आके बल्कि ज़ाहिद को भी आदत पड़ गई हुई है, उन्हें भी पता है कि इसकी नमाज़ कज़ा हो गई ना तो इसने सही पिट पिटाका डालना है। आप लोगों को बताती हूँ, मुझे ना नमाज़ की ना बचपन से आदत है। मैं बहुत छोटी थी, मैं अलीज़े से छोटी थी मैं, तब से मुझे नमाज का पैशन है। और मैं तब अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी को, मैं अपनी अम्मी के साथ बाज़ार जाया करती थी। तब तो ये मॉल शॉल थोड़ी बने होते थे, अनारकली जाना शॉपिंग करने या लिबर्टी जाना, तो ये किसी शॉप में अजान हो जाती थी ना, तो मैं जाए नमाज लेके और साइड पे जो है ना वो मतलब जगह के प्लीज़ मुझे थोड़ी सी जगह दे दें। तो वो कहते थे इतनी छोटी बच्ची है। तो यूजुअली तौर पे तो ये पता नहीं शायद अल्लाह ताला का बहुत एक करम है। पहले कज़ा हो जाया करती थी, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन अब आके कुछ अर्सा हुआ है कि बिल्कुल भी कज़ा वाला सीन तो ख़त्म ही हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वरना ज़िंदगी में ज़ाहिर बात है, फिर स्कूलों में गए, मतलब कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए तो नमाज़ें कज़ा हो जाया करती थी। तो लेकिन ये है कि कज़ा करके पढ़ लिया करती थी मैं। लेकिन अब आके कुछ अर्सा हुआ है कि अब वो बस एक लकीर खींच दी है कि नहीं, कज़ा का सीन होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं इस चीज़ पे अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। तो बस ऐसे ही पता नहीं क्यों इस टाइम दिल किया कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। अब आजकल एक ऐसा माहौल बन गया हुआ है कि आप गेट टुगेदर होता है ना, तो आप वहाँ पे फ़िल्मों की, ड्रामों की बातें बैठ के करने मतलब करें, तो हर कोई अपना कोई ना कोई ओपिनियन देता है। जैसे ही आप अल्लाह का जिक्र शुरू कर देते हैं ना, अल्लाह के ज़िक्र की बातें शुरू कर देते हैं, तो एक एक करके सभी खिसकना शुरू कर देते हैं। तो ये पता नहीं है क्या मतलब लोगों की मेंटालिटी बन गई हुई है कि बहुत कम लोग हैं मतलब गेट टुगेदर में। मैं पता नहीं इस काबिल पे हूँ कि अल्लाह ताला मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते। बताओ, मैंने भी बहुत चीज़ें किसी न किसी से सीखी हैं। अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो वो मैं उसको ज़रूर अडॉप्ट करती हूँ, मैं उसको ज़रूर फॉलो करती हूँ। कोई ना कोई अच्छी बात मैं उस पर ज़रूर अमल करती हूँ और ये एक अच्छी बात है। और मैं कहती हूँ कि आप लोगों को ये बातें शेयर करनी चाहिए। पहले अगर 10 लोग बैठे हैं एक जगह पे और एक बंदा ये कह दे कि मैं अल्लाह का शुक्र है जी, मैंने कभी नमाज नहीं छोड़ी, तो आप यकीन करें 10 में से 8 लोग जो है ना वो ये कहेंगे कि ये अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। ये एक मेंटालिटी बन गई हुई है लोगों की। लेकिन कम से कम चलो 10 में से 8 अगर ये भी कहें पब्लिसिटी कर रहा है, तो 2 तो होंगे ना जो उसको देख के इंस्पायर होंगे, 2 तो होंगे ना जो उसको देख के अमल करेंगे उस चीज़ के ऊपर। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई इंसान जो है वो अपना आप बता रहा है या कुछ इस तरह से वो कर रहा है। और मैं यकीन करें मेरा इतना दिल करता है अपनी इस फीलिंग्स को शेयर किया करूँ कि जब मैं अल्लाह ताला के आगे झुकती हूँ तो मुझे क्या महसूस होता है, मैं कितना खूबसूरत महसूस करती हूँ, मैं अल्लाह ताला को अपने सामने महसूस करती हूँ। और वाक़ई ऐसा होता है कि मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती आपको ये बात। और बस यही है कि लेकिन मुझे पता है कि मैं किसी से बात करूँगी तो मैं मतलब जो मेरे जानने वाले लोग होंगे उसमें से 10 लोगों में से 9 लोग तो डेफ़िनेटली ये बात करेंगे कि शायद ये अपने आप को बहुत नेक नेक शो ऑफ़ करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको शेयर करनी चाहिए। और फिर मैं कहती हूँ ठीक है यार, कोई बात नहीं, जो सोचता है उसको सोचने दो। हमें तो पता है ना कि हमारी नीयत क्या है, अल्लाह ताला तो जानते हैं कि हमारी नीयत क्या है और हम किस नीयत से अगले इंसान से शेयर कर रहे हैं। और कहते हैं अच्छी बात फैलाना भी तो सदका जारिया है ना। लेकिन आजकल लोग जो है वो बस हर चीज़ का मतलब कोई ना कोई उल्टा ले लेते हैं। जिनकी सोच तो उनके साथ है, हमारी सोच हमारे साथ है, जो अच्छी बात को पिक करता है उसकी सोच उसके साथ है। और बस मैं आप लोगों से बात कहाँ से शुरू हुई थी कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि इब्राहिम और अली से जो है ना वो गए हुए हैं इब्राहिम के दादों के घर। और मैं जो हूँ ना, मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब ये पहली रात ही है कि मतलब मैं इब्राहिम के बगैर, और मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है इब्राहिम की, अलीसे की बहुत फ़िक्र हो रही है क्योंकि दोनों कभी एक रात भी मैंने इनको घर से बाहर नहीं छोड़ा, अकेले कभी कहीं नहीं भेजा है। क्योंकि एक तो बस नहीं भेजा, पता नहीं क्यों, शायद आई एम अ मदर। तो वो फिर आपको पता है माँओं को एक फ़िक्र होती है ना, फिर मुझे ये भी फ़िक्र है पता नहीं उन्होंने कुछ खाया नहीं खाया। और मतलब होता ही है ना, बच्चे कहाँ खाते हैं कहीं जाए
तो इनको डंडा पकड़ के खिलाना पड़ता है खाना, और ये काम सिर्फ माएँ ही कर सकती हैं और नहीं कोई कर सकता। मतलब कोई आपको एक दफ़ा पूछ लेगा, बच्चे को 2 दफ़ा पूछ लेगा, तो तीसरी दफ़ा कोई भी नहीं पूछता होता। तो बस मुझे यही फ़िक्र है कि पता नहीं इब्राहिम ने कुछ खाया या नहीं खाया, या लीज़ा ने कुछ खाया या नहीं खाया। खेल कूद में लगे होंगे। तो बस मैं बैठी हुई थी, देखें इरहा सो रही है आराम से और मैं बैठी हुई हूँ। अब जो है ना वो मैं वीडियो एडिट करूँगी, वीडियो एडिट करके फिर मैं तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो जाऊँगी सुबह को, और फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। आज का दिन बस इसी तरह से गुजर गया, सेकंड डे ऑफ ईद था, तो बस आज का दिन इसी तरह से गुजर गया है। अभी बस मैं वीडियो एडिट करूँगी और साथ में शायद सोने से पहले आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें, सलामत रखें, हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। प्लीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट कोई क्रिएट मत करिएगा और बस आप लोग खुश रहें, सलामत रहें। आई होप सो आप लोगों को मेरी ये प्यारी प्यारी अल्लाह ताला की बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बाल बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं जी मेरे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।